अस्सलामुअलैकुम। आज हम लॉ गेट की तैयारी के लिए करेंगे यूएन चार्टर। तो शुरू करते हैं हम इसके पहले एमसीक्यू से। व्हेन वाज द यूएन चार्टर साइन? तो यूएन चार्टर कब साइन हुआ था? 26 जून 1945 को यूएन चार्टर साइन हुआ था। व्हेन डिड यूएन चार्टर कम इनटू फोर्स? यूएन चार्टर फोर्स में कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन इज़ ओपन टू ऑल स्टेट्स which are peace loving and accept the obligations of the charter and are able and willing to carry them out। ये हम कौन से आर्टिकल में देखते हैं? यूएन चार्टर के आर्टिकल नंबर 4 में हमें पता चलती है ये बात कि यूएन चार्टर का मेंबरशिप के लिए जो मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन की तमाम लोगों के लिए है, अगर वो स्टेट्स जो हैं पीस लविंग हो और एक्सेप्ट करें ऑब्लिगेशंस को जो कि यूएन चार्टर में है और इस काबिल हों कि वो इसे आगे लेकर चल सकें। चौथे एमसीक्यू पे आते हैं। इस पे लिखा है विच ऑर्गन रिकमेंड्स द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर ऑफ यूएन चार्टर? तो वो कौन है? वो सिक्योरिटी काउंसिल हैं। पाँचवें पे आइए। अ मेंबर which has presidentially violated the principle of the charter may be expelled by the General Assembly upon recommendation of, किसकी recommendation होगी इसको expel करने के लिए? Security Council की। then General Assembly में expel, ठीक हो गया। Security Council जो होगी उसकी हमारे पास होगी, क्या होगी? हमारे पास रिकमेंडेशन होगी और एक्सपेल कौन करेगा? देन द जनरल असेंबली में एक्सपेल। ये हमें आर्टिकल 6 में मिलता है। अब हम छठे एमसीक्यू पे आते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल एंड हाउ मैनी आर परमानेंट? तो टोटल मेंबर्स 15 हैं और 5 हैं परमानेंट। ये हमें आर्टिकल 23 में मिलता है। सातवां एमसीक्यू देख लेते हैं। What is the term of office for the non-permanent member of the Security Council? जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनके 2 साल का टर्म होती है। आठवें एमसीक्यू पे आ जाइए। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटरीज इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्टेट? वो हमारे पास आर्टिकल 2 के 4 में लिखा है। प्रोविजन ऑन यूज़ ऑफ फोर्स है इस आर्टिकल में। हम नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ में लिखा विच आर्टिकल प्रिजर्व द इनहेरिटेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इन इफ एन आर्म अटैक ऑकर्स? तो आर्टिकल 51 में हमें राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस बताया गया है। अब आप आइए 10th एमसीक्यू में। नथिंग इन द चार्टर शैल ऑथराइज्ड इन द यूएन इंटरवेंस इन मैटर विच आर इसेंशियली विद इन डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी स्टेट? तो ये कहाँ है? ये आर्टिकल 2 के 7 में बात बताई गई है। आप 11th एमसीक्यू में आइए। यहाँ लिखा है डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन सब्सटेंटिव मैटर रिक्वायर हाउ मैनी अफर्मेटिव वोट? तो कितने होने चाहिए? 9 अफर्मेटिव वोट्स इंक्लूड concerning votes of the permanent member। ठीक हो गया। ये हमें आर्टिकल 27 में मिलेगा। अब 12th एमसीक्यू देख लें। इस पे लिखा है मेंबर ऑफ द यूएन एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये हमें आर्टिकल 25 में मिलता है। बाइंडिंग नेचर ऑफ ऐसे डिसीजन। अब 13 में देख लीजिए। इस पे लिखा है विच आर्टिकल गिव द सिक्योरिटी जनरल द पावर टू ब्रिंग द attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten international peace and security। ये आर्टिकल 99 में बताई गई है बात। उसके बाद हम देखते हैं which chapter of the UN Charter deals with the Pacific, यानी कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ये आर्टिकल 6 में बताया गया है कि पैसिफिक स्टेट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आर्टिकल 33 से लेके 38 तक है। चैप्टर नंबर 6 में ये बात बताई है। और इस चैप्टर 6 के आर्टिकल नंबर 33 से 38 तक पैसिफिक स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्यूट है। अब हम 15 एमसीक्यू में आते हैं। इसमें लिखा है विच चैप्टर डील्स विद द एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट टू द पीस breaches of the peace and the aggression जिस इंक्लूड इन्फोर्समेंट मैयर। तो हमें चैप्टर 7 के आर्टिकल 39 से 51 में बात पता चल रही है। आप 16 एमसीक्यू देख लें। आर्टिकल 103 of the charter provides that obligations under the
chapter prevail over obligations under any other treaty in the case to conflict। ये हम बात जो है ये सही है कि सुपरमेसी ऑफ द चार्टर ऑब्लिगेशंस है। 17 MCQ देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 108 है, अमेंड करता है चार्टर जो रिक्वायर्ड करता है रेटिफिकेशन किससे, बाय 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द UN जो इंक्लूड होते हैं तमाम परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये बात ठीक है और ये 108 पे लिखी गई है। 19 MCQ देख लीजिए, इसमें हमें पूछ रहे हैं कि वो कौन सा आर्टिकल है जो रिक्वायर करता है मेंबर स्टेट्स किस चीज़ के लिए रजिस्टर करने के लिए ट्रीटीज़ को और इंटरनेशनल आर्ग्यूमेंट्स को किसके साथ, विद द सेक्रेटरीट, सो दे में नॉट बी इन्वोक बिफोर, किसके सामने इन्वोक नहीं हो सकते, बिफोर द यूनाइटेड ऑर्गन। तो हमारे पास आर्टिकल 102 बताता है रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशंस ऑफ द ट्रीटीज़। अब हम 19 MCQ देख लेते हैं, इसमें हमें पूछ रहे हैं वो कौन सा आर्टिकल है जिस पे ये बात लिखी है हुई है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन ऑफ द UN है। वो आर्टिकल 93 में हमें बताया गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज द प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन। अब हम 20 MCQ देखते हैं, इसमें हमसे पूछ रहे हैं वो कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स के वो इंजॉय कर सकें प्रिविलेजेस और एंड इम्यूनिटीज़ जो कि नेसेसरी हैं किसके लिए, फॉर द एक्सरसाइज ऑफ देयर फंक्शंस। तो ये आर्टिकल 105 है जो कि प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ के बारे में बताता है। अब हम 21 MCQ देखते हैं, इसमें हमें पूछ रहे हैं वो कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के बारे में एंड द जनरल असेंबली अथॉरिटी टू द अप्रूव ऑफ द UN बजट। तो हम वो आर्टिकल 7 है जो कि बजटरी फंक्शंस देखता है। अब हम 22 MCQ देख रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा आर्टिकल है जो कि सस्पेंड द वोटिंग राइट करता है ऑफ मेंबर्स किसके, जनरल असेंबली, किस में, जनरल असेंबली में, किस बात पे, इफ़ इट इज़ इन द एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इन एन अमाउंट जो कि इक्वल हो या इक्वल टू और एक्सीडिंग, या तो बराबर हो या फिर के बढ़ रही हो कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रीसीडिंग 2 फुल ईयर्स। तो वो आर्टिकल 19 है जो कि सस्पेंशन फॉर एरियर्स के बारे में कर रहा है। उसके बाद हम 23 MCQ देख रहे हैं, इसमें भी हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा आर्टिकल है जो इंश्योर करता है इक्वल राइट फॉर मैन एंड द वुमेन इन द मेंबरशिप ऑफ द प्रिंसिपल एंड द सब्सिडियरी ऑर्गन। वो तो आर्टिकल 8 है जो इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन कर रहा है। अब 24 MCQ कर रहे हैं, इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि अंडर आर्टिकल 11 द जनरल असेंबली में डिस्कस एनी क्वेश्चन विद द स्कोप ऑफ द चार्टर एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर द पीसफुल adjournment of the situation which might impair friendly relation among nations। तो ये बात ठीक है। हम अगला MCQ देख रहे हैं, ये MCQ हमारे पास है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो रिक्वायर्स करता है मेंबर्स को वो सेटल कर सकें इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स सो दैट पीस सिक्योरिटी एंड जस्टिस आर नॉट इंगेज। तो हमें आर्टिकल 2(3) बताता है, इसमें आर्टिकल 2(3) में एप्लीकेशन टू द सेटल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन। 26 MCQ देख लें, इसमें लिखा हुआ है वो कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें देता है सिक्योरिटी काउंसिल अथॉरिटी को कि वो इस्टेब्लिश कर सके सब्सिडियरी ऑर्गन्स एज इट डीम्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। वो आर्टिकल 29 है जिसपे पावर टू इस्टेब्लिश सब्सिडियरी ऑर्गन है। अब हम देखेंगे 27, इसमें लिखा है विच आर्टिकल मेक द सिक्योरिटी काउंसिल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी। आर्टिकल 24 है, इस पर हम देखेंगे SC रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस। 28 है विच कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रोवाइड करता है क्रिएशन एंड फंक्शन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये हमारे पास आर्टिकल 55 से लेके 60 तक है जो कि हमें जिसमें हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और आर्टिकल 61 है डील करता है मेंबरशिप और टर्म्स के बारे में। अब हम 29 MCQ देखेंगे विच ओरिजिनल member of the UN were those states which participated the San Francisco Conference or having previously signed declaration by UN on 1st January 1942 signed in the present charter। तो वो आर्टिकल 3 में हमें बताया गया है ओरिजिनल मेंबर और सैन फ्रांसिस्को। अब हमारे पास आखिरी है 30 MCQ जिस पे लिखा हुआ है कि
ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन जनरल असेंबली आर्टिकल 18। तो वो कौन सा वाला है जो इन सब में सही है? क्या वो डिसाइड करते हैं सिंपल मेजॉरिटी मेंबर प्रेजेंट वोटिंग, या वो डिसाइड करते हैं, या दे डिसाइड द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट वोटिंग, या दे रिक्वायर यूनिमनियस कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स, या दे आर डिसाइडेड ओनली बाय द सिक्योरिटी काउंसिल रेफर्स। इसका आंसर है बी के 2/3 मेजॉरिटी मेंबर्स की जो प्रेजेंट होती है और वोट करती है आर फॉर इम्पॉर्टेंट, जो आर्टिकल 18 के 2 में लिखा हुआ है। ये हमारे यूएन चार्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो हर साल लॉ गेट में आते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।